वेट लॉस एक हेल्दी लाइफस्टाइल का साइड प्रोडक्ट होना चाहिए, एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि किसी का प्राइम गोल या किसी का एजेंडा होना चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है। वेट लॉस आपके शरीर में एक ही फिनोमिना से होता है और वेट लॉस सिर्फ आपके शरीर में एक ही चीज़ कर सकती है, दैट इज़ योर हॉर्मोन्स। यस, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सबकी है, उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। लेट मी टेल यू ध्रुव भाई, सूर्य नमस्कार इज नॉट अ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हेलो नमस्कार, दिस इज मॉडर्न आयुर्वेदा एंड स्वागत है एक नई वीडियो में। ध्रुव भाई ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है वेट लॉस के ऊपर, बट उसके अंदर कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ चीज़ें जो उन्होंने या तो गलत बता दी है या उनकी टीम ने अच्छे से काम नहीं किया है। तो वी कैन कट हिम सम स्लैक सिंस ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल हेल्थ कोच, या उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है हेल्थ इंडस्ट्री में, कोई ही इज़ नॉट सम एक्सपर्ट। उन्होंने सिर्फ गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और वो लोगों के सामने रख दी है। तो बीइंग अ हेल्थ कोच ये मेरा काम है, मैं आप लोगों को उनकी वीडियो के अंदर जो चीज़ें छूट गई हैं वो बताऊं, वो समझाऊं, जो चीज़ें उन्होंने मिस की हैं या गलत तरीके से समझ के उन्होंने आपको बताई हैं। क्योंकि मेरा पर्पस ध्रुव भाई को क्रिटिसाइज करना नहीं है, बिकॉज उनके 12-13 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वो फिटनेस के बारे में जो बोलेंगे, जो लोगों को समझाना चाहेंगे, उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, ये इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक है, हाउ टू लूज वेट, वेट लॉस कैसे किया जाए। और शायद से दुनिया की सबसे पॉपुलर न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी यही है, वेट लॉस। तो सबसे पहले बात करते हैं वेट लॉस के बारे में। लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी भी किसी भी इंसान का प्राइम गोल, पहला गोल वेट लॉस नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट रूल है एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारा शरीर लाखों साल पुराना है, हमारे शरीर को पता है हमारा वेट कैसे कम करना है। वेट लॉस एक हेल्दी लाइफस्टाइल का साइड प्रोडक्ट होना चाहिए, एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि किसी का प्राइम गोल या किसी का एजेंडा होना चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ वेट लॉस के लिए जाएंगे तो यू माइट लूज सम वेट, बट जो उसका रूट कोज है आप उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती यही हुई है वीडियो के स्टार्टिंग में, जो उन्होंने बात नहीं की कि उन्होंने गोल ही वेट लॉस को रखा है। तो गोल कभी वेट लॉस नहीं हो सकता। एक हेल्दी लाइफस्टाइल का, एक हेल्दी एक्सरसाइज का, एक अच्छी ईटिंग का एंड प्रोडक्ट वेट लॉस हो सकता है, और वो भी कितना। सेकंड थिंग ना है, या तो अपने कैलोरी का इनटेक कम करो या फिर उन्हें ज्यादा खर्च करो। कैलोरीज खर्च करने को कैलोरीज बर्न करना कहा जाता है। उसके बाद ध्रुव भाई ने बात की कैलोरी काउंटिंग की वेट लॉस के लिए। कैलोरी काउंटिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन हेल्थ इंडस्ट्री। कैलोरी काउंटिंग का वेट लॉस के साथ, डाइट के साथ, खाने के साथ कोई लेना देना नहीं है। कैलोरी इज जस्ट अ यूनिट ऑफ हीट मेजरमेंट। इट हैज नथिंग टू डू विद द फूड, इट हैज नथिंग टू डू विद द वेट लॉस, वेट गेन, कोई लेना देना नहीं है। डिबंक हो चुकी है हजारों रिसर्चेस में। इट्स अ ओल्ड एंड अ पैथेटिक वे टू कैलकुलेट योर मील्स, टू ट्रैक योर हेल्थ, टू ट्रैक योर फिटनेस। सेकेंड, अगर मैं ध्रुव भाई की बात मान भी लूं कि कैलोरी काउंटिंग से यू कैन लूज वेट और यू कैन पुट ऑन सम मसल, या जो भी आपका गोल है, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अंडरस्टैंड दिस थिंग, एवरी कैलोरी इज नॉट सेम। इससे आप क्या समझ सकते हैं, हर एक कैलोरी शरीर के लिए सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 कैलोरी पिज्जा से खाई और वो 100 कैलोरी आपने चावल से, रोटी से, या किसी सब्जी से, या कोई हेल्दी मील से खाई, तो आपको क्या लगता है आपका शरीर इन दोनों चीज़ों को सेम तरीके से हैंडल करेगा, सेम तरीके से डाइजेस्ट करेगा? नहीं, एवरी कैलोरी इज डिफरेंट। आप क्या खा रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, आप कितना खा रहे हो उसका सवाल बाद में आता है। अगर आपने 100 कैलोरीज पिज्ज़ा से ली है तो वो शायद इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो आपके शरीर को डैमेज करता हुआ जाएगा फ्रॉम योर स्टमक टू योर माइक्रोबायम। आपके गट हेल्थ के लिए, आपके माइक्रोबायम को डिस्ट्रॉय करता हुआ जाएगा। तो एवरी कैलोरी इज नॉट सेम। अब बात करते हैं कि अगर आपने जैसे तैसे कैलोरी काउंट करके अपना वेट लॉस कम कर भी लिया है, तो आपको क्या लगता है वो कितना रियलिस्टिक है, वो कितना सस्टेनेबल है, वो कितने दिन तक आप उसे रोक सकते हैं? जिस दिन आप नॉर्मल खाना खाना शुरू करेंगे, जिस दिन आपको कैलोरीज पे सरप्लस पे आएंगी, या आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी खाना जिस दिन शुरू कर दिया, आप उस सेम डे आप वेट गेन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने रूट कोज पे तो कभी काम किया ही नहीं है। इसीलिए कैलोरी इज अ फेल फॉर्मूला। कैलोरी काउंटिंग इज नॉट गोना वर्क इन फ्यूचर ऑल्सो, और वो आज भी काम नहीं करता है। सिर्फ वो लोग इसका यूज करते हैं या तो उन्हें डाइजेशन के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, या वो ध्रुव भाई की तरह गूगल से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अदरवाइज कैलोरी काउंटिंग इज अ स्कैम। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ वी लूज वेट।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वेट लॉस आपके शरीर में एक ही फिनोमिना से होता है और वेट लॉस सिर्फ आपके शरीर में एक ही चीज कर सकती है, दैट इज योर हॉर्मोन्स। यस, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सबको कैलोरी कम खाने के बारे में बात करनी है, नीट के बारे में बात करनी है, सीपीआर के बारे में बात करनी है, थर्मोजेनेसिस और कोई फैंसी टर्म होंगी तो उन सब के बारे में बात करनी है, बट नो वन वांट टू टॉक अबाउट हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर द वन जो आपका वेट लॉस या वेट गेन या आपका कोई भी फिटनेस गोल है उसको अचीव कराएंगे, ना कि कैलोरी को कट करना है, कैलोरी को नीचे लेके आना। अब बात करते हैं कि कोई इंसान वेट गेन ही क्यों करता है, क्योंकि अगर आप सबसे पहले प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते हैं तो आप सॉल्यूशन की बात कैसे कर सकते हैं। वेट गेन करने का सबसे पहला रीजन होता है डाइजेशन का ठीक से काम ना करना। और जब आप कैलोरी काउंटिंग पे जाते हो तो आप डाइजेशन की बातें नहीं करते हो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो आपको रूट कोज पे जाके काम करना पड़ेगा, एंड रूट कोज वाज पुअर डाइजेशन। सो इफ यू वांट टू हैव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, अगर आपको लंबे समय के लिए रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने डाइजेशन पे काम करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जिनके बारे में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला अच्छा हार्मोन प्रोडक्शन और दूसरा आपका डाइजेशन। और अगर आप इन दो चीजों पे कंट्रोल कर लेते तो आपको बाकी चीजों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैदा जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर ध्रुव भाई ने अपनी वीडियो में बात की फैट एंड मैदा के बारे में। उन्होंने कहा कि फैट और मैदा तो हमारा शरीर आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। प्लीज ध्रुव भाई, अगर आप ऐसी बातें बोलेंगे तो उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों के पास एक अच्छी रिसर्च टीम नहीं है। फैट और मैदा हमारे शरीर के लिए सबसे मुश्किल पचने वाली दो चीजें हैं, और स्पेसिफिकली मैदा। आप 100 साल में भी मैदा को नहीं पचा सकते हो क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स ही नहीं है। मैदा हमारे शरीर में सिर्फ सड़ता है, वो कभी नहीं पचता। अगर कोई ऐसा इंसान भी है हु इज अ प्रोफेशनल और जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा है तो 1% चांस है वो पचा सकता है, अदरवाइज इस दुनिया में मैदा को पचाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। पोर्शन कंट्रोल करना सीखिए। खाना खाने से पहले हमेशा 1 गिलास पानी पी लो ताकि कम खाने की जरूरत पड़े। उसके बाद ध्रुव भाई ने अपनी वीडियो में बात की है पोर्शन कंट्रोल के बारे में। उनका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन उन्होंने दिया है कि हमें खाना खाने से तुरंत पहले 1 गिलास पानी पीना चाहिए और छोटी छोटी प्लेट्स में छोटे छोटे चम्मच से खाना खाना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द रिडिकुलस थिंग जो आप इंटरनेट के ऊपर ढूंढ सकते हो। हमारे आयुर्वेदा में स्पेसिफिकली बताया गया है कि अगर आपको खाना खाना है तो उससे आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए। आधा घंटा पहले पानी पीने के 2 फायदे हैं। एक, आपकी भूख अच्छी होगी, अगर अच्छी भूख लगी होगी तो वो बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आप खाना खाने से तुरंत पहले पानी पिएंगे तो आपका स्टमक पीएच बढ़ जाएगा और वो बेस की तरफ चला जाएगा, और आपको खाना पचाने के लिए सॉलिड स्टमक एसिड चाहिए होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल और बहुत कॉमन चीज़ है। ध्रुव, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ध्रुव भाई की टीम या ध्रुव भाई इस चीज़ को पकड़ पाते। छोटी प्लेट्स में खाओ, छोटी चमचों के साथ खाओ, धीरे धीरे खाओ। उसके बाद उन्होंने बात की कि छोटी प्लेट में खाना खाना चाहिए। अगेन वो उसी चीज पे स्टिक कर रहे हैं कि आपको कैलोरी कम खानी चाहिए। आपको क्या लगता है आप कितने दिन इस रूल को अप्लाई कर पाएंगे अपने ऊपर कि जहां आप छोटी छोटी प्लेट में खाना खा रहे हैं? यू आर नॉट सेटिस्फाइंग योर पीनल ग्लैंड। अगर आप अपने ब्रेन और अपने गट कनेक्शन को समझेंगे तो आपको पीनल ग्लैंड को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है, जो कि 1 हफ्ता 10 दिन बाद 99% लोग इस चीज को क्विट कर लेंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें आ गई आपकी सूर्य नमस्कार, योगा टाइप की एक्सरसाइज। उसके बाद ध्रुव भाई ने एक्सरसाइजेस के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। लेट मी टेल यू ध्रुव भाई, सूर्य नमस्कार इज नॉट अ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत अलग होती है, उनके प्रोटोकॉल्स बहुत अलग होते हैं। सूर्य नमस्कार इज अ अपर बॉडी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज जिसे हम रेपिटेशन बेस पे करते हैं। स्क्वाट्स, प्लैंक्स जैसी एक्सरसाइजेस या डंबल्स उठाना। तो आइडियली तो इन तीनों तरह की एक्सरसाइजेस का एक बैलेंस होना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल में। लेकिन वेट लॉस के लिए फर्क नहीं पड़ता किस तरीके की एक्सरसाइजेस करी जा रही हैं, एज लॉन्ग एज ये एक्सरसाइजेस कैलोरीज बर्न करने में मदद कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने बात की है कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर लीजिए, बस आपको कैलोरीज बर्न करनी है। सीरियसली ध्रुव भाई, आप एक चीज़ तो बताना भूल ही गए कि हमारी एक्सरसाइज से हमारा हार्मोन्स प्रोडक्शन होता है और हमारे हार्मोन्स हमारा वेट लॉस कराते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 500 कैलोरीज अगर मैं रनिंग करके बर्न कर रहा हूँ और 500 कैलोरीज मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके बर्न कर रहा हूँ तो दोनों सेम है आपके शरीर के लिए? प्लीज डू सम रिसर्च एंड स्टॉप स्प्रेडिंग दीज बुलशिट्स। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद आपके हार्मोन्स प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपके मसल मास बढ़ेगा। आपका मसल मास बढ़ेगा तो आपका मसल ग्लाइकोजन लेवल बढ़ेगा। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपकी बोन्स हेल्दी होंगी।
सो एक्सरसाइज का पर्पस सिर्फ कैलोरी बर्न करना तक नहीं है, उसके हज़ारों फ़ायदे हैं, उसके ऊपर एक अलग से वीडियोस बन सकती है। तो प्लीज़ अगर आप सच में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर करेक्शन कीजिए एंड देन और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई वीडियो बनाना हो हेल्थ के ऊपर या हेल्थ के किसी टॉपिक के ऊपर तो प्लीज़ अपनी रिसर्च पूरी करके आइएगा, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री का वैसे ही बहुत मजाक बन रहा है इंटरनेट के ऊपर, और अगर आप जैसे लोग भी ये चीज़ें करेंगे सो इट्स नॉट गोना हेल्प एनी ऑफ अस एंड स्पेसिफिकली जो लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपके पास कोई सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।